स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल ऑकल्टोशन में। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आज लेकर आऊँगा क्रश सिचुएशन पर रीडिंग, कि जिन लोगों का स्पेशल क्रश के लिए है, कि जिन लोगों को ये लगता है, बात होती है सामने से, आप प्रेम करते हो वो व्यक्ति, आप उस व्यक्ति की ओर में बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन महसूस करते हो। बात भी होती है बट लेकिन जनरल बातें होती हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कि उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या है। और ये क्रश आपको किसी पर भी हो सकता है, मतलब सामने से बातें होनी चाहिए, केवल कंडीशन यही है कि आपकी उससे बात होती है, ठीक है, आपकी उससे एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बट ये आपको नहीं पता है कि सामने वाले व्यक्ति के मन में भी वही चल रहा है क्या वो भी आपसे प्रेम में है, या क्या वो भी आपके लिए कोई आकर्षण फील करता है। तो देखते हैं उसी चीज़ को देरी ना करते हुए। मेरे व्यूवर्स का थॉट, मेरे व्यूवर्स का जो भी क्रश है उनके थॉट, इंटेंशन में क्या है मेरे व्यूवर्स के प्रति, क्या वो मेरे व्यूवर्स से प्रेम करते हैं या उनके लिए कोई रोमांटिक फीलिंग है। दो नहीं लेना था ना, ओके। आज कल याद कुछ और रहता नहीं, बस एक आपके याद आने के बाद, याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जान जाने के बाद। क्या मेरे व्यूअर्स से उनके क्रश उन्हीं की तरह उन्हें भी चाहते हैं, उन्हीं की तरह उन्हें, उनके दिल में मन में जो भी भावनाएं हैं वो मेरे व्यूअर्स की तरह ही उनके भी दिल में प्रेम है। तो कंडीशन यही है, और इस कंडीशन को याद मैं 3 कर रहा हूँ। आपका नाम दिल से निकलता नहीं, आपका नाम दिल से निकलता नहीं, आशिकी में कोई जोर चलता नहीं, आशिकी में कोई जोर चलता नहीं, ऐसा लगता है कि याद हमने किया। मुझे याद नहीं आगे क्या है। तीनों सोर्स क्लैरिफाई करें।
to want clarify the to offense. फाइनल आउटकम क्या है? क्या थर्ड पार्टी है इसमें, रोमांटिक थर्ड पार्टी में उस व्यक्ति के जीवन में जिस व्यक्ति को सोचते हैं रोमांटिक थर्ड पार्टी भी है। कभी बहुत क्लैरिफिकेशन कार्ड चलिए, तो मैं थोड़ा कंफर्म करना चाहता था कि चीज़ें जो दिख रही हैं वो क्या हैं, कैसे हैं, तो वो किस तरीके से काम कर रही हैं। तो दिखता है ये कि ये इंसान, देखो एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि जिस भी इंसान से आप बात कर रहे हो, जो आपका क्रश है, क्रश मीन्स वही कि आपकी बातें होती हैं, आपको नहीं पता है कि वो इंसान के दिल में आपके प्रति क्या है, ठीक है। और आपकी बातें होती हैं, मतलब कोई कन्फेशन नहीं हुआ, आपने ना तो प्रपोज किया ना सामने वाले ने प्रपोज किया है। क्रश का मतलब यही है, बस आपके सामने से बातें होती हैं। अब ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आप जिस घर में रेंट पर रह रहे हो वहाँ पर कोई इंसान हो सकता है, आपके पड़ोसी भी कोई हो सकता है, आपके कॉलेज से भी हो सकता है, आप जहाँ पर काम, ये तो कुछ भी हो सकता है, ये आप जानो। मैं आगे का सिनेरियो बताता हूँ कि यहाँ पर मुझे शक हो रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो दुखी भी है, ओके, और दुखी है और आपकी ओर वो आकर्षित भी है। वो आपके पास में जस्ट लाइक उसको पूरी तरह से अपना इमोशन खुलकर बताने में थोड़ी समस्या भी होती है, और वो शायद जानबूझ करके ही नहीं चाहता कि वो पूरा खुले। एक और भी बात है कि उसका हो सकता है कि किसी भी तरीके से मतलब और भी, जैसे ये कुछ व्यक्ति की एनर्जी ऐसी होती है कि उसको आसानी से मल्टीपल चीज़ें मिलती हैं, और मल्टीपल चीज़ों के बारे में आप तो नहीं जानते हैं, मेरे हिसाब से कुछ लोग जानते होंगे, और कुछ लोग इसमें ऐसे भी होंगे जो खुद किसी रिश्ते में पहले से होंगे और पहले से कहीं पर उनका मतलब रिलेशन रहा होगा, या तो वो वहाँ पर भी वहाँ से निकल गए होंगे, या तो कुछ रिलेशन टूटा होगा, दुख मिला होगा वहाँ से। तो आपकी ओर में एक अच्छा फील होता है आपको देख करके, ये तो मैं कहूँगा कि आकर्षित है सामने वाला इंसान। आपकी ओर में आपके लिए कुछ भावनाएं भी ऐसी हैं
लेकिन एक बात संभल के रहना, थोड़ा अच्छे से पता भी लगा लेना कि इसमें बहुत हद तक हो सकती है कि उसके जीवन का बहुत सारा ऐसा रहस्य जो आप नहीं जानते हैं। दूसरी बात, उस व्यक्ति के दिल में क्लियर पूरी तरह से आपके लिए प्यार नहीं है, पूरा क्लियर एक होता है ना कि दिल से वो लगाव, वैसा नहीं है। हालांकि आपके आकर्षण में ये व्यक्ति जरूर तड़पता है कई बार, ठीक है। इसने बहुत सारे चीजें एक्सपीरियंस कर रखी हैं पहले से। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सीरियस खुद नहीं होते हैं और अलग अलग लोगों की ओर में आकर्षित होते हैं, और 2 दिन 4 दिन रिश्ते रखेंगे और आपको इतना प्यार दिखा देंगे, फिर बाद में अचानक ऐसे कट जाएंगे जैसे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जो अभी आपके क्रश है ना, उन पर थोड़ा सा अगर आप कभी कन्फेशन करो या कुछ भी करो तो ध्यान में रखना कि उस व्यक्ति का बिहेवियर क्या है, क्योंकि ये व्यक्ति एक आपको एक होता है ना, चाहत की निगाहों से देखता है। प्यार और चाहत में अंतर होता है, क्योंकि ये व्यक्ति झुकना भी नहीं चाहता है और ये जानबूझ कर चाहता है कि अपना ध्यान सारा काम पर और मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर फोकस रखे, क्योंकि इसको शायद पहले से बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है। तो वहाँ पर ये मतलब कहीं ना कहीं मतलब देखो, मान लो 2-3 रिश्ते जब आप हैंडल कर लेते हो तो आपको एक तो थोड़ा सा इसमें आकर्षण खेलने में थोड़ा आपको वो पहले वाली वैसी बहुत ज़्यादा उत्सुकता नहीं रह जाती। अब आप दिमाग से खेलते हो किसी के साथ में, तो अपने व्यक्ति को जिसके बारे में आप सोचते हो, जिस पर आपको थोड़ा क्रश है, वो उसका आपकी ओर झुकाव तो है, लेकिन वो झुकाव में एक कंफ्यूजन भी है और साथ साथ उस झुकाव में कहीं ना कहीं ऑप्शन भी दिखता है। मतलब उस झुकाव में ये भी दिखता है कि आपके बारे में सोच भी रहा है व्यक्ति और आप पर संदेह भी कर रहा है। क्योंकि जो एक और बात है, जैसे आप मल्टीपल रिलेशन रखते हो तो सामने वाले के लिए भी आप हमेशा संदेह करोगे कि शायद ऐसा हो सकता है कि उसके भी ऐसे जीवन में कुछ होंगे। तो अभी कोई क्लैरिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इतना दिखाई देता है कि थोड़ा बहुत आपके तरफ झुकाव है। लेकिन इस व्यक्ति की जो एनर्जी है ना, वो ज़्यादातर यहाँ पर भी देखो, आजकल पता नहीं रीडिंग में लगातार वैसा ही आता है, खास करके लोग ही शायद वैसे हो चुके हैं। सच्चा प्रेम अब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग ऐसे ही मुझे मिलते हैं बार बार, जो मटीरियल वर्ल्ड में ज़्यादा उनका अपना ये होता है। तो मुझे तो यही दिखता है कि कहीं ना कहीं फिर भी आपके लिए क्रेविंग है, एक समझ रहे हो ना, आपकी ओर आकर्षण है, क्रेविंग है, बट जैसे काम करते वक्त उसका ध्यान आप पर मन ही मन चल जाता है, ऐसे मैं मान सकता हूँ। बट अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा वो व्यक्ति काम में व्यस्त रखना चाहता है और अपना अचीवमेंट पर ज़्यादा फोकस रहता है। तो आपके प्रति भी उसी बीच में थोड़ा बहुत ये, जैसे आप मिलते होंगे, बात करते होंगे, तो आपकी बातें उसको अच्छी लगती हैं, आपकी ओर में एक आकर्षण पैदा होता है। बट साथ साथ में कंफ्यूजन भी है, ओवर थिंकिंग भी है, बहुत कुछ है। तो अपनी पर्सनल रीडिंग से जाने कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सारा जनरल में कभी भी ये सब बातें क्लियर नहीं हो सकती है। इवन तो पर्सनल में भी कई बार बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनकी एनर्जी को पिक कर पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत चालबाज लोग भी होते हैं। तो मैं एक ऐसा टैरो रीडर हूं जो कि सच बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत मीठी मीठी बातें नहीं बनानी आती, और ये यही बात समस्या लोगों को हो जाती है। इसलिए मैं जनरल रीडिंग ज़्यादा देना भी नहीं चाहता, क्योंकि जनरल रीडिंग का समस्या ये है कि आप कल को कहोगे कि मैच नहीं कर रहा, 2-2, 3-3 साल से क्या जनरल रीडिंग देखकर तुम बैठे रहोगे? आप पर्सनली देखो, बुखार लगी हुई है, मैं बार बार कहता हूँ, मेडिकल स्टोर से जाके आप अपने से दवा ले लेते हो, सर्दी खांसी की जनरली आप पैरासीटामोल ले लेते हो बुखार के लिए। लेकिन अगर बुखार 1-2 दिन में भी उतरे ना, और वो बुखार बार बार आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको कोई वायरल इन्फेक्शन है, और उसका आपको फिर ब्लड टेस्ट करके और प्रॉपर डॉक्टर से मिलके ही पर्सनली सलाह लेने के बाद में ही आपको कोई राहत मिलेगी। तो उसी प्रकार से एक जनरल सिनारियो तो मैंने दिखा दिया,
बट अगर आपको चाहिए कि इन सब चीज़ों में आपको बहुत मोर क्लैरिटी चाहिए, तो आप किसी से, मुझसे या कहीं भी जाकर पर्सनल पेड रीडिंग आप अपना बुक करवाएं और उसके बाद में ये करें, ठीक है। तो ये क्रश सिचुएशन वालों का, ओनली क्रश सिचुएशन, मैं पहले भी बता रहा हूँ, क्रश को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वही लोग देखें और वही लोग इस चीज को मतलब समझने का प्रयास करें। अच्छा, एक और भी बात हो सकता है कि कुछ लोग ये आपसे रूठे भी अभी हो सकता है, क्रश से भी कई बार लड़ाई हो जाती है या क्रश भी रूठ जाता है या जाती है, ऐसा भी होता है। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है इसमें, या तो आप रूठ गए हो या तो वो सामने वाला व्यक्ति रूठ गया हो और मनाने का ये प्रक्रम चल रहा है, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें भी हो सकता है कि वो आए या मैं जाऊं, ऐसा भी होता है। बाकी ये कहीं पर बंधा हुआ भी दिखाई देता है, इससे मुझे लगता है कि कुछ लोग शादीशुदा भी या किसी दूसरे रिलेशन में भी हो सकते हैं। तो क्रश मतलब इसीलिए मैं कहता हूँ जनरल रीडिंग हमेशा जनरल की तरह देखिए, पर्सनल रीडिंग ही पर्सनल की तरह देखना उचित होता है। देखना नहीं, वो तो आपको पर्सनल सॉल्यूशन दिया जाएगा। ओके, ठीक है। तो ऑकल्टेशन में आने के लिए थैंक्स और बाय आप सभी को। जहाँ तक कि व्हाट्सएप नंबर मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप बुकिंग करवा करके अपनी पर्सनल रीडिंग देखें, पर्सनल बुक रीडिंग करवाएं, आपकी इच्छा हो तो, और नहीं इच्छा हो तो ठीक है। चैनल को अपना सब्सक्राइब और कमेंट करें, जो भी आपको समझ में आता है उसमें। कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए, खास करके किसी चीज़ रीडिंग से, टैरो रीडिंग से बारे में बात करनी है, कोई ऑकल्ट विद्या के बारे में आपको बात करना है, आपको कोई भी सॉल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप मैसेज ही करें। कमेंट में आप कोई बहुत ज़्यादा आपको ये सब डिस्कशन ना करें कि रीडिंग से रिलेटेड जो भी आपको चाहिए सूचना, वो व्हाट्सएप पर मैसेज करें, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है।